अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। बड़े ही यूनिक केस के साथ आप इस जानवर को देख सकते हैं। इस जानवर की काविंग करवाई थी, बच्चा दिया था इसने और उसके बाद ये बैठ गया। आज 4-5 दिन हो गए ये उठ नहीं रहा, तो इसके लिए हमने इसको लिफ्टर के साथ उठाने की कोशिश की है। ये स्पेशली पहले मैं आपको इसका बता दूँ कि ये काऊ उठाने के लिए ही फ्रेम डिज़ाइन किया गया है कि काऊ को सेंटर में रखा जाता है और ये ही ब्लॉक है, ये ही ब्लॉक है काऊ की दोनों जो हिप हैं साइड वाली पुट्ठे के पास, तो वहाँ हम इसको लॉक करते हैं और फिर ये जो चेन है इसके साथ हम पुल करके तो काऊ को उठाते हैं। ये काऊ लिफ्टर फार्म्स के ऊपर मौजूद होना चाहिए कि अक्सर जानवर जब बैठ जाए ना उठे तो काऊ लिफ्टर की मदद से जब उसे उठाया जाता है तो अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो अभी मैं बात करूँगा जानवर काविंग के बाद अक्सर बैठ जाते हैं, क्यों बैठते हैं, वजह क्या है, कैसे डायग्नोज करना है। तो आज का व्लॉग इस चीज़ पे है। इस गाय ने बच्चा दिया था, डिस्टोपिया था, बच्चा अंदर उल्टा था, तो काविंग करवाते हुए काफ़ी टाइम लग गया, 1.5-2 घंटे लग गए बच्चे को सीधा करके निकालने में। लेकिन उसके बाद ये उठी नहीं। सेकंड डे पे जाके ये कुछ 10 मिनट के लिए उठी है और फिर से ये नीचे गिर गई और तब से ये नहीं उठी। तो आज का जो व्लॉग है इसमें मैं बताऊंगा कि इस गाय को क्या मसला है और बाकी जो दूसरी गाय हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कि जानवर बच्चा देने के बाद नहीं उठ पाता। तो इस गाय का हमने देखा जी, जो ही मैं पास आया हूँ इसके, तो अभी मैंने चेक किया है। आप इसका गोबर देख सकते हैं, अगर आप दिखाएं, ये आप इसका गोबर देखें। गोबर का अगर आप कलर देखेंगे इस गाय का, ये अभी इसने गोबर पास किया था कुछ देर पहले, तो ये टोटल ब्लैक है, जेट ब्लैक कलर है इस गोबर का। तो यही एक मेजर इंडिकेशन है इस चीज़ की कि ये गाय क्यों बैठी हुई है। तो यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा कि बच्चा देने के बाद गाय जो है वो क्यों बैठती है, कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं कि जानवर बैठ जाता है नहीं उठता। उसमें कुछ पैरालिसिस हैं। पैरालिसिस क्या है? पेरिनियल नर्व की पैरालिसिस हो सकती है, शियाटिक नर्व की पैरालिसिस हो सकती है, ऑब्टूरेटर नर्व की पैरालिसिस हो सकती है। इस वजह से जानवर नहीं खड़ा होगा, क्योंकि जब भी फीटस हैवी वेट होगा हम बच्चे को बाहर निकालेंगे तो फीटस के वेट और ट्रैक्शन की वजह से, फोर्स की वजह से नर्व्स की पैरालिसिस हो जाती है मोस्टली। तो एक आ गई वजह कि ये जो 3 नर्व्स हैं इनमें से किसी भी नर्व की कोई पैरालिसिस हो जाएगी तो जानवर नहीं उठेगा। फिर उसके बाद और क्या रीजंस हैं? एक हम डोनर काउ बोलते हैं। डोनर काउ है कि जब जानवर बैठ जाता नहीं उठता, लेकिन जो डोनर काउ है वो कंडीशन है जिसमें हमें ये आइडिया नहीं होता कि ये क्यों बैठा है, जानवर बिला वजह बैठा होता है। तो उसकी रीज़न होती है मोस्टली एस्कीमिक नेक्रोसिस, कि जानवर ने बच्चा दिया, उसको मिल्क फीवर हो गया, कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम की थेरेपी देते हमें टाइम लग गया, या हमने जो रिक्वायर्ड कैल्शियम की डोज थी वो नहीं दी, जानवर बैठ जाएगा और जानवर 2 दिन या 3 दिन बैठा रहेगा। तो उसके जो लेग हैं, जो थाइज हैं, ये बैठे बैठे फोर्स की वजह से, कंप्रेशन की वजह से नेक्रोसिस हो जाएगी। इनको जब ब्लड सप्लाई कम जाएगी तो मसल की वर्किंग पुअर हो जाएगी और जानवर नहीं उठेगा। इसको हम कहते हैं इस्कीमिया या इस्कीमिक नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, जानवर नहीं उठेगा। अब हम आते हैं डैमेज जो आएगा, दूसरी रीज़न जानवर के खड़ा ना होने की। उसमें एक जो मेजर रीज़न है वो ये भी हो सकती है कि ग्लूटियल नर्व का रप्चर है या गैस्ट्रोनीमियस मसल हम उसको बोलते हैं, उसका रप्चर हो जाए। तो एक्चुअली ये वाला मसल है कि जानवर का ये जो ग्लूटियल मसल है जो पुट्ठे की हड्डी से लेके इस साइड को आ रहा था, इस मसल का जब रप्चर आ जाएगा तो भी जानवर नहीं उठेगा। इसको हम कहते हैं ग्लूटियल मसल रप्चर या गैस्ट्रोनीमियस मसल रप्चर। ये मसल भी रप्चर हो जाएगा तो जानवर नहीं उठेगा। फिर इसके बाद आ जाती हैं बोन्स की प्रॉब्लम्स, के जानवर की हड्डी को ऐसा डैमेज आ गया कि जानवर नहीं उठेगा। अब इस जानवर को जो मसला है वो हड्डी का डैमेज है। अब जो हड्डी के डैमेज में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? हिप डिसआर्टिकुलेशन या डिसलोकेशन है, कि ये जो पुट्ठा है इसके साथ दोनों लेग जानवर की जो है वो अटैच होती हैं। जब भी आप जानवर को अगर आप दिखाएं, जानवर नज़र आ रहा है, इस साइड पे फोकस कीजिएगा कि ये जो पुट्ठा है जानवर का, यहाँ राइट वाली लेग भी इसी जगह पे अटैच है और लेफ्ट वाली भी। तो जब भी हिप डिसलोकेशन होगी तो भी जानवर नहीं उठेगा। हिप डिसलोकेशन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? ये जो लेग है इसकी जो फीमर बोन है जो इस पुट्ठे के साथ लगी होती है,
अगर उसका हेड अपने जो फोरामिना है वहाँ से वो स्लिप हो जाएगा, जॉइंट की डिसआर्टिकुलेशन हो जाएगी, जानवर नहीं उठेगा। या हेड टूट चुका है हड्डी का तो भी जानवर नहीं उठेगा। ये जो ऑस्कॉक्सी बोन हम इसको बोलते हैं, ये जो पुट्ठे की हड्डी होती है। अब मोस्टली क्या होता है कि ऑस्कॉक्सी बोन निचली साइड से इस तरह से आपस में जैसे स्टिचेस लगे होते हैं, इस तरह से आपस में जुड़ी होती है। तो मोस्टली जब हम कार्विंग टाइम जोर लगाते हैं तो ये जो पुट्ठे की हड्डी है ये इसमें गैप आ जाता है, तो भी जानवर नहीं उठेगा। इस तरह का जानवर अगर उठ भी जाता है, अगर वो गैप थोड़ा है, जानवर रिकवर कर जाता है, लाइट वेट एनिमल है, वो उठ भी जाता है, तो बच्चा देने के बाद जब वो जानवर चलेगा तो उसकी जो दोनों लेग्स हैं वो अपनी लेग्स दूर रख के चलेगा। नॉर्मली अगर उसकी लेग इस पोस्चर में हो के वो चलेगा, तो जब अगर वो हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो लेग इस तरह से बाहर को निकाल के तो फिर मूव करेगा। तो अब इस जानवर को क्या मसला है, जब भी हड्डी डैमेज होगी, हिप डिसआर्टिकुलेशन होगी या हिप के साथ कोई अटैच बोन टूटेगी, तो उसकी क्लियर कट इंडिकेशन होगी ब्लैक कलर का गोबर, जेट ब्लैक कलर का गोबर। ये इंडिकेशन है एक्चुअली ब्लीडिंग की, कि जो हिप का एरिया है यहाँ पे ब्लीडिंग हुई है। तो जब भी ऑस्कॉक्सी बोन इसके जो आपस में जैसे निचली साइड से हवाने वाले पोर्शन जो है वहाँ पे ये ऐसे स्ट्रक्चर हुई होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है, ये साइड पे होगी इस तरह से खुलेगी तो भी गोबर ब्लैक कलर का आएगा। अगर जो फीमर बोन पुट्ठे के साथ अटैच है वहाँ से उसकी डिसआर्टिकुलेशन होगी या ऑस्कॉक्सी बोन का कोई भी पोर्शन है वो डैमेज होगा या उसमें फ्रैक्चर आएगा, तो भी ये गोबर जो है ये ब्लैक कलर का आएगा। ये तो थी पहली इंडिकेशन जो हमने देखते ही गोबर को डायग्नोज कर लिया कि इसकी कोई ना कोई हड्डी डैमेज है। अब हम इसको कंफर्म करेंगे कि कौन सी हड्डी डैमेज है। आइडियली तो हमारे पास एक्सरे का ऑप्शन होता है कि हम वही उसी से चीज़ों को डायग्नोज करें, लेकिन फील्ड कंडीशन में चूँकि पॉसिबल नहीं, तो हम इसकी आरपी करके तो किसी हद तक हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी बोन जो है वो डैमेज है, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा। और इस तरह के जानवर की प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर होती है। रेयरली ऐसा होता है कि जानवर रिकवर करे या वो उठे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये भी इसके गोबर लगा हुआ है, ये भी टोटल जेट ब्लैक कलर का गोबर है, ये वाला अगर आप देखें। अब मैं आपको इसका गोबर निकाल के दिखाऊंगा, वो भी आप देखिएगा। ये आप गोबर देख सकते हैं, ये एक्चुअली गोबर का जो ब्लैक कलर है ये इस बात की इंडिकेशन है कि ब्लड मिक्सड है गोबर में। तो ये देखिए बिल्कुल ब्लैक कलर का गोबर है। अब मैं कोशिश करूँगा आरपी करके चेक करने की कि डैमेज कहाँ पे है। अभी मेरा हाथ इस जगह पे है, मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ, निचली तरफ यहाँ पे आ चुका हूँ। अभी मैं नीचे हवाने पे देखूँगा कि जो ऑस्कॉक्सी बोन है उसकी क्या स्टेटस है। जब भी हिप डिसआर्टिकुलेशन होगी तो उसका एक क्लियर कट जो है वो हमें ये भी आइडिया होगा कि हिप का ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमारा हैंड जो है वो फ्रीली मूव करेगा, यानी कि अंदर स्पेस ज़्यादा होगी। लेकिन इस साइड पे अगर डैमेज है तो यहाँ पे हैंड फ्रीली मूव नहीं करेगा, एरिया जो है वो नैरो हो जाएगा, तंग हो जाएगा। तो सेम अभी ये पोजीशन है कि जानवर की ये जो साइड है, यहाँ पे जो पेल्विक ब्रिम है यानी कि हड्डियों का ये जो पोर्शन है, यहाँ पे मेरा हैंड फ्रीली मूव कर रहा है। लेकिन जो ही मैं इस साइड पे आ रहा हूँ तो इस साइड पे जो हड्डी है ये वाली, ये हड्डी थोड़ी सी कंप्रेस है अंदर की तरफ। निचली साइड से ये वाली जो अभी जो एग्जैक्ट इसकी पोजीशन है वो ये है कि पेल्विक ब्रिम का ये जो बोन है ऑस्कॉक्सी की, ये थोड़ी सी नीचे जा चुकी है और इस साइड वाली जो बोन है ये थोड़ी सी ऊपर है। यूँ कह लें कि इस वक्त अंदर पोजीशन ये है कि जहाँ पे ये ऑस्कॉक्सी आपस में अटैच हो रही है, तो ये वाली बोन जो हवाने वाली जगह पे जहाँ पे लग रही है उसकी लोकेशन ये है और उस साइड वाली बोन की लोकेशन ये है। यानी कि वो ऐसे अटैच थी, लेकिन अभी उनकी जो लोकेशन है वो इस तरह से हो चुकी है।
तो यही जो आपस में लगे हुए थे, यहाँ से फ्रैक्चर आया है। और आप देख सकते हैं ये सारा जो गोबर है ये ब्लैक कलर का है, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है कि बोन अंदर टूटी है, रप्चर आया है। तो ये इस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं जी। स्कार्पिंग के बाद जानवर नहीं उठ रहा तो बजाय इसके कि हम उस पर मेडिसिन लगाएं, उस पर एक्सपेंस करें, हम अगर प्रॉपर उसको टाइमली डायग्नोज कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। यहीं पे जैसे दूसरे प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, नर्व पैरालिसिस वाले, मसल रप्चर वाले, अगर वो हम डायग्नोज करते, हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन करते, तो इस केस में मोस्टली हम अगर तो विंटर का सीज़न हो तो रिस्क ले सकते हैं कि शायद जानवर रिकवर कर जाए, रुक जाए। लेकिन इन दिनों गर्मियों में जानवर की रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।